हूँ मैम, पर मेरे को बोला नहीं किसी ने, तो फिर मैंने किया नहीं, अभी कर दिया। ओके, कोई बात नहीं, चलो पुराना ही था ये तो। मैम नया। ये नियम किस पे लागू होगा, जो संख्या का डबल जोड़ने पे 104 का 104 में, 102 का 102 में? इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 104, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ऐसे। 101 से 109 तक। हम्म। मतलब टेंस में जीरो आए उस नंबर पर करेंगे ये अपने। हाँ हाँ। आगे भी कर सकते हो, पर थोड़ा सा घूम जाता है वो, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, पर मैं आपको दूसरे वाली ट्रिक बता रही हूँ अभी, जिसको आप हर किसी के पास, किसी पे भी एप्लीकेबल है वो। देखो, अब आप इसको मैं दूसरे वाले ट्रिक से आपको सोल्व करके बताती हूँ। जैसे हमारा था, हम लोग सोल्व कर रहे थे 104, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, आपको इसको सोल्व करने के लिए दूसरी ट्रिक से आपको तीन लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले करना है 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 16। 16। 16 आ गया। और अब आपको क्या करना है, एक मिनट, 4 का था। अच्छा हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। अब आपको 4 का स्क्वायर कर लिया, और बीच वाले स्पेस को आप खाली छोड़ेंगे, इसके बाद आ गया आपका एक। एक का स्क्वायर हमारा हो गया एक। अब इन तीनों में वही पुराने वाला है, टू वाला, जिससे टू में किया था उसी का ही है। अभी आप इन तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू 4 इंटू 2, कितना आ गया? 8। तो 8। आप यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब आपको इसमें तो कोई भी अंक बढ़ के नहीं आ रहा है। अभी इस लाइन पे जो तीन लाइन हमने ड्रॉ करी है ना, इन सब पे हमारे क्या है, टू टू डिजिट आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको दूसरे वाली ट्रिक बताई थी। एक मिनट, इसको यहीं से छोड़ो, इसको पहले मैं दूसरे नंबर से आपको बताती हूँ, इसमें जल्दी समझ में आए। मैम तो जब आपने सबको मल्टीप्लाई किया था, इसमें तो जीरो को मल्टीप्लाई तो नहीं किया था? नहीं नहीं, जीरो को मल्टीप्लाई नहीं करना, इसलिए वो दूसरी वाली ट्रिक थी। इसको इस वाली ट्रिक को ना आप यहाँ से देखिए, यहाँ से हम दिखा बताती हूँ। अगर आपको 112 का स्क्वायर करना है, तो इसमें वो ट्रिक अप्लाई नहीं हो सकती कि आपने 12 का स्क्वायर करा और 112 में 112 जोड़ के आपका काम हो जाए, वो तो नहीं चलेगा। अब देखो, आप इसको, इसके लिए क्या करना है आपको, तीन लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, अगर आपको तीन डिजिट का स्क्वायर निकालना है ना, तो आपको पहले टू डिजिट का निकालना आना चाहिए। अगर आपको 12 का स्क्वायर याद है डायरेक्ट, तो आप लिख देंगे 144। अगर आपको नहीं याद है, तो पहले आप 12 का स्क्वायर निकालेंगे, जो मैंने पहले फॉर्मूला आपको बताया था उससे। फिर उसके बाद आप इसको अप्लाई करेंगे, तब जाके आपका 3 नंबर का स्क्वायर वो निकलेगा। तो इसलिए कुछ चीजें याद करनी भी जरूरी है। आप यहाँ क्या करेंगे, पहले 12 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया? 144, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बीच वाली लाइन को ऐसे ही छोड़ देना है, फर्स्ट वाली पे आएगा आपका, आपको एक का स्क्वायर करना है, कितना आ गया? एक। बीच की जो लाइन मैंने बीच में जो स्पेस छोड़ा है, इसमें आपको इंटू करके लिखना है, 1 इंटू 12 इंटू 2, कितना आ गया? 12 दूना 24। 24। अब देखो, आपको यहाँ ध्यान से क्या ध्यान रखना है। अभी देखो, हर एक प्लेस पे आपके टू डिजिट आनी चाहिए, ज्यादा ज्यादा थ्री डिजिट जब भी आएगी, उसको आपको क्या करना है, अगले नंबर में से प्लस कर देंगे। अब हमारा आ जाएगा 4 4। अब ये जो वन और ये है, इसको आप इनको प्लस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 5। और ये आ गया हमारा 2, और ये आ गया 1। अगर किसी भी स्थान पे तीन डिजिट आ जाती है, तो आप दूसरे नंबर में उसको प्लस करते हुए चलेंगे, ठीक। समझ में आया यहाँ तक? एक बार रिपीट करिए मैम। वैसे जो बहुत बड़ी बड़ी बढ़ जाती है ट्रिक, बट आप ज्यादा दिमाग न लगाते हुए अभी इतना ही समझे, क्योंकि इससे ज्यादा तो आपको भी जरूरत नहीं है। अब देखिए, अगर आपको इस तरीके से इसका ये सोल्व करना है, तो आप सबसे पहले 12 का स्क्वायर करेंगे, 144 आता है। उसके बाद आप एक का स्क्वायर करेंगे, एक आता है। अब तीनों में इनमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू 12 इंटू 2, कितना आ गया? 24। अब देखो, इस पे इस वाली साइड पे हमारे तीन नंबर रखे, थ्री डिजिट लिखी है, तो थ्री डिजिट को हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे, हम इसकी पहले वाले डिजिट को दूसरे नंबर में प्लस कर देंगे। 4 4 5 2 1।
ये आपका आंसर आ गया। मैम एक और देना क्वेश्चन, फिर तो समझ में आएगा अगर आंसर सही आया तो। हाँ, 113 का कर लीजिए। वन टू सेवन सिक्स नाइन मैम। 12769। देखना एक बार कोई कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखे इसको, आंसर को सही है क्या। चेक किया। 12769। ठीक है, जी तो अब बताइए किसी को किसको समझ नहीं आया इसमें क्या करना है। अगर नहीं किसी मैम को आज समझ। हम्म एक बार रिपीट करना मैम, डिटेल से बताना मैम, कैसे मल्टीप्लाई कैसे क्या किया था पिछले वाले में। ये आपके पास 113 है, ठीक। तो अगर हमारे पास जब तक 2 डिजिट का हम सोल्व कर रहे थे वहां पर, तो हम लोग क्या कर लेते थे, अलग अलग ले लेते, जैसे 25 का है, 2 का 5 का स्क्वायर कर लिया। तो यहाँ पे 3 डिजिट में चल रहा है, तो थोड़ा सा बड़ा करना पड़ता है। 113 है, तो 100 तो अलग हो गया, 13 अलग हो गया, इसका और भी एक फॉर्मूला है। बट ये थोड़ी इजी ट्रिक मुझे लगी थी, तो आपको इस चीज से सोल्व करना है। तो पहले आप 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169। फिर आपका एक बचा, एक का स्क्वायर करा आपने, एक आ गया। उसके बाद इन तीनों को गुणा कर दीजिए, 13 गुना 1 गुना 2, कितना आ गया, 26। अब देखिए, जैसे ये मैंने बोला था आपको पहले कि यहाँ पे 3 नंबर आ गए हैं, तो 3 नंबर को आप नहीं ले सकते। 3 नंबर को नहीं ले सकते, तो इसलिए हम इस एक नंबर को पहले वाले नंबर में ऐड कर देते हैं। तुम्हारा आ जाएगा 96721। मैम ये 36 नहीं होगा, 26 कैसे। 13 गुना कितना होता है, 13 गुना 2, 26। 13 दूनी 26। 26। यस, यस यस। ये समझ में आ गया सबको। मैंने 114 और 115 का भी ले लिया। निकाला, निकल गया। हाँ जी निकल गया। तो आप इस तरीके से इन ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हो। तो सबको समझ में आ गई ना, जोन जोन सी ट्रिक मैंने बताई। यस मैम। जी मैम मैम। सब पे अप्लाई होगी, लाइक मैम ये 102। 115 तो मैंने उससे करी है जो आपने पहले ट्रिक बताई थी, और 114 वाली ये अभी जो ट्रिक बताई है उससे करी है। थोड़ा जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा ना, ऐसे ऐसे थोड़ी सी ट्रिक बदलती जाती है। तो अब इतना समय नहीं है कि हर एक चीज को देखा जाए, तो आप लोग 12996। थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप लोगों को। तो मैम ये कब तक फॉलो होगी ये ट्रिक, कितने डिजिट तक। ये आप ना 3 डिजिट पे सब पे अप्लाई कर सकते हैं, बट जाके थोड़ा सा नियम आगे चेंज हो जाता है। जैसे 3 डिजिट आ गई, 3 के बाद कहाँ प्लस किया, फिर 4 आ जाएगी, तो प्लस करने में थोड़ा सा बदलेगा। वो थोड़ा सा, या तो आप लोगों को बाद में मैं आपको बताऊं, क्योंकि थोड़ा सा समय लग जाएगा और आप लोगों का समय अभी बहुत कम टाइम है। तो आप इतनी ट्रिक देखिए, जितना इतने से काम आपका बन जाएगा वेरी सिंपल। ओके मैम। और कुछ 1 मिनट में देख लेते हो, कोई चीज छोटी हो तो आप लोगों को।
Ma'am, for the 3-digit numbers, the square, agar the last 4 digits, if in the units place, if we get last 4 digits, what do we do? Hello? उसके लिए देखो, आपको मैं बोल रही हूँ ना, थोड़ा सा चीजें देखना पड़ेगा। या तो मैं आपको ना, अगर आपको इतना ही देख सीखना है वो, तो मैं आपको फिर आगे आपको थोड़ा सा देख के 135 का अगर करते हैं मैम, मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी इतना ही देखा था, क्योंकि इतना ही जरूरी है, आप लोगों को इतना ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, करके देखो 135 आप का लोग ना एक करते बार। हैं तो 35 square is 1225, right ma'am? So 1225 is 4 digits. 4 digits अगर आखिर में 4 digits आएंगे तो क्या करना है? 3 digit का आपने बोला कि एक digit को 10th place में move करना है, मतलब you have to move you have to move 1 digit into the next place. अभी 4 digit आएंगे तो 2 digit को move करना पड़ेगा क्या? हाँ, वो करना पड़ेगा, उसका थोड़ा सा एक बार मुझे देखना पड़ेगा, मैंने उसको नहीं देखा, पर तरीका वही होता है उसका, कि उसको भी Okay. आपको प्लस Okay, करते ma'am. हुए याद नहीं है थोड़ा सा ना, उसको ऐसे करना है कि उससे पहले नंबर में आपने उसको ऐड कर दिया, उसके बाद आप उसको नेक्स्ट वाले में ऐड करेंगे, ऐसे करना पड़ेगा आपको। बट मैं आपको ऐसे आइडिया लगा के नहीं बता Okay, ma'am. सकती, कंफर्म बताऊंगी, देखिए। Yes, ma'am. तो आपको मुझे कुछ एक चीज याद आ रही थी, मैं वो बता देती हूँ, कुछ और भी एक ट्रिक थी। एक और देखो आप लोग, पॉइंट्स का तो वैसे सबको सॉल्व करना आता होगा ना, फिर भी आप करिए एक बार। हाँ, चलिए इसको सॉल्व करिए। 8.3 इंटू 8.7, इसकी भी एक है ट्रिक, पर आप इसको सॉल्व करिए पहले। कितना है? 72.21. 2.1. ठीक है, देखो इसको ना, अगर ये पॉइंट्स तो सबको आइडिया हो, पता क्या होगा, 2 नंबर के बाद क्यों लगाया भाई इसमें पॉइंट? क्योंकि मैम जब मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट की जितनी डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा होगा उतनी प्लस करके यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, लास्ट की 2 डिजिट उतनी डिजिट छोड़कर। दोनों नंबरों के बाद एक डेसिमल प्लेस है, दैट्स व्हाई डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे। तो सॉल्व कर, हाँ, जैसे देखो आप, जैसे आपको 88 इंटू 82 है, अगर ये आपको मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए, ये ट्रिक आपको कहाँ अप्लाई करनी है? ये ट्रिक आपको वहां अप्लाई करनी है जिसकी इकाई पहले वाला बताओ करने पे कैसा 10 आया आ जाए। आंसर। ये वहीं मैम पहले वाला बताया ना कैसा आ गया आंसर, 8.3 का कैसे किया है? वो तो इन लोगों ने, वही बता रही हूँ मैं आपको, वही बताऊंगी मैं, 1 मिनट रुक जाओ, इसको पहले ट्रिक से सोल्व कर देते, सब पॉइंट बता दूंगी। देखो आप पहले क्या बोल रही थी आपको, जैसे आपको कहीं इंटू करने के लिए आ गया 88 इंटू 82, ठीक है, तो आप इसको अगर वो करेंगे आपको समय लगेगा, तो इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है, ये ट्रिक अप्लाई होगी वहां पर जिसकी इकाई प्लेस को ऐड करने पे 10 आ जाए।
अब आपको क्या करना है इस ट्रिक को सॉल्व करने के लिए, देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, ये लिखा है, तो आपको पहले इसमें क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 गुना 16 और 8 के आगे का कौन सा अंक आएगा, 9, 8 गुना 9 72, 72। ये समझ आया आपको, किसी को आया, क्या बोला ने? हाँ, ये आपने पहली वाली ट्रिक करी है। समझ में आया? वो जो आपने क्या? पहले ट्रिक सिखाई थी ना, वो वाली है ये। मैम 10 के बाद रिजल्ट ये होगा जो उसका, तो फिर ट्रिक उसके मैं बाद आपको बता रही हूँ कैलकुलेशन का, ये आपको वहीं अप्लाई करना है जिनका इकाई प्लेस को ऐड करने के बाद 10 आ जाए। जैसे 82 और 88 और 82 की आपको गुना करनी है, तो आप इसको एक ट्रिक से कर सकते हैं। ऐसे तो बड़ा करेंगे हम, 2 की गुना पहले इसमें करेंगे, फिर क्रॉस लगाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, टाइम लगेगा। तो पहले आपको देखना है कि अगर इन दोनों का सम जो है, इन दोनों को जोड़ के 10 आता है, 8 और 2 में जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पर आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 8 की और 2 की गुना कर देंगे, कितना आ गया, 8 दूना 16। और उसके बाद सॉरी, उसके बाद आपको 8 के अगला नंबर चेक करना है, कौन सा आएगा, 9। तो 8 में जब 9 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 72। तो आप इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते मैं क्वेश्चन पता चलेगा मेरे को आया कि नहीं। हैं। नहीं आया? किसी को आया ये समझ में, क्या बता? यस मैम, समझ में आ गया। नहीं समझ में आ गया। मैम इसमें जरूरी है कि जो दोनों नंबर्स का जो 10 का प्लेस का नंबर है वो सेम हो, क्योंकि अलग अलग होगा तो कहाँ कौन से वाले में ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ 8 8 है ना, हाँ नहीं, हाँ जी, मैम ये कह रही है ना, जिसका जो वंस है ना वो 10 आए, जैसे कि 8 और 2 10 में होगा ना, तो वही वाली प्लेस को हम दूसरे नहीं वाले उसको। वो तो यूनिट मैम प्लेस हो गया, 72 कैसा है एक बार बता दीजिए। वो यूनिट प्लेस पे है। 10 ये ना प्लेस की बात करें, मैं ऐड कुछ करके। है, ये देखो जैसे इसका फर्स्ट प्लेस सेम है, ये और ये इन दोनों को जोड़ के 10 आ रहा है, तो ये ट्रिक अप्लाई हो रही है। मैं दूसरा आपको लिखती हूँ, देखो। मैम प्लीज उसी नंबर 72 बता दीजिए, 72 कैसे आया था। हाँ देखो, मैं इसको बता दी, ये लिख रही हूँ 8 पॉइंट, सॉरी पॉइंट आ गया, पॉइंट बाद में। 72 9 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 72 आएगा। हाँ, अब ये देखो आप लोग 83 और 87 है आपके पास, 83 और 87 का आपको मल्टीप्लाई करना है, करिए। जिसको समझ में आया मुझे एक बार करके बताइए। 7224 72 724 722 7 2 2 आ गया। 1 आएगा ना, 1 7221 7 2 1 क्या जाएगा भाई? 1 आएगा। 1 आएगा मैम। आया मैम किसी इस पे एक कंफ्यूजन है। इस पे ये कंपलसरी है कि जो 10th प्लेस, मतलब कि ये जो दूसरा नंबर है, जैसे 880 होना चाहिए वहां पर हमेशा, नहीं, नंबर से चेंज हो सकता है पर सेम होना सेम चाहिए। होना चाहिए। ओके ठीक है। मैम हमें मेरा कैसे आया, फिर मुझे बस आगे वाला बता दीजिए कि वो वाला नंबर कैसे आ रहा है। लास्ट वाला मैं समझ गई, 1 सेंस वाला। हाँ 72 समझना है ना आपको। हाँ बस उतना ही। हाँ देखो, जैसे हमने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दिया 7 और 3 को, तो हमारे पास 21 आ गया। यहाँ तक समझ में आया? यस यस। अब 10 प्लेस देखिए आप इसका, इसके 10 प्लेस जो है ना सेम है, 8 8 है, तो 8 का अगला नंबर क्या आता है, 9 आता है, तो 9 से उसमें इंटू कर दीजिए। 8 तो 9 इंटू नंबर 8 ओनली, या फिर 9 इंटू 8 इंटू 8। यस, नहीं नहीं नहीं, दोनों को एक, दोनों नहीं करना है, मतलब सेम ओके प्लेस 9 के सेम नंबर है ना, 8 8 है, तो बस सिर्फ एक ही बार लेना है आपको, 9 इंटू 8 कर दीजिए। ओके ओके। आया ये समझ में? मैम आ गया। मैम एक चीज पूछना था, ये जो सेकंड डिजिट है जहाँ पे आपने 8 रखा है, वो ऊपर वाले दोनों का 8 8 ही होना चाहिए। अगर हमने 7 लिया तो दोनों का 7 होना चाहिए। अगर दोनों चेंज होता है तो फिर आंसर डिफरेंस हो जाता है, अलग हो जाता है। हाँ आएगा, डिफरेंस आएगा आंसर।
ओके, तो बस ऊपर मैं नीचे। क्वेश्चन ऑर्डर 7 के बाद आया ये समझ आपको? मैम आ गया। यस ओके, ये तो हो गया। अब एक और चीज बताई थी मैंने आपको, 111, इसका स्क्वायर करके जल्दी से बताइए मुझे क्या आएगा। 1 2 3 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1, ये सबको पता है ना? बताइए। जी मैम। जिसने सोल्व करा है, चलिए आप बताइए। मैं बताऊं? हाँ आप बताओ। मैम 3 जो लाइन होती हैं उनको पहले खींच लेंगे, 3 लाइन को खींचना है। उसके बाद 11 का स्क्वायर 121 हुआ, हम्म और फिर मल्टीपल किया 1 2 और 11, तो 11 दूनी 22। हम्म तो दूसरी सेकंड लाइन में 22 लिख लेंगे और 1 का स्क्वायर 1। फिर इनको मतलब जो बीच वाली लाइन खींची थी जहाँ पे 22 आई थी और 121, तो इसको तीसरा अक्षर इसका और इसका दूसरा, इनको मतलब जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। और 1 2 3 और 2 1। यस, देखियो कौशल जी ने हर एक चीज पे अप्लाई कर दिया है। इसके लिए मैंने आपको दूसरी ट्रिक बताई थी, किसको याद है? इसके जी लिए मैम, मैंने दूसरी ट्रिक बताई थी, इसको भी सोल्व करके बताए। इसको आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का बताया था, जिसमें 1 2 3 करेंगे, देन फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब उल्टे में 2 1 को लिख देंगे, मतलब 3 को छोड़ के। मतलब 3 सेंटर में रहेगा, अगर 3 डिजिट है तो 3 सेंटर में रहेगा, अगर 4 डिजिट है तो 4 सेंटर में रहेगा असेंडिंग में, फिर उधर से डिसेंडिंग हो जाएगा। जैसे अगर 1 रहेगा 4 है, 3 4 3 2 1। आपकी आवाज कट गई थोड़ी सी। देखो ट्रिक का ऐसा ही होता है, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देखो उन्होंने यहाँ कहाँ जहां भी आप लगाना चाहिए वहीं इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो इसको 1 1 का क्या करना है आपको, आपके पास 3 1 1 है, ठीक है? तो आप इसको ना उल्टा लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, यहाँ तक आए। 3 के बाद आप अपोजिट जाएंगे, 2 एंड 1। ये आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं। चलिए इसको करिए आप, तो आपको समझ में आएगा। एक बार करिए। 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1। 3 2 1। सबको समझ में आ गई ये चीज? है कोई ऐसा जिसको नहीं आ रहा अभी भी? तो ये छोटी छोटी सी कुछ ट्रिक है ये वाला हमारी। जो ट्रिक है मैम, ये वाली जो ट्रिक है ये एक ही नंबर पर होगी या फिर सब पे हो सकती है? नहीं 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 नहीं, वो जो मैंने आपको पहला बताया ना 3 डिजिट वाला, वो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ये आएगा 1 1 1 1, जहां भी 1 1 का स्क्वायर आना है ना वही हो सकता है बस। मैम ये एक बार बता देना। देखो सबसे पहले आप 11 को ले लीजिए। अगर आपको 11 का स्क्वायर करना है, इस ट्रिक से बता रही हूँ, और तो बहुत तरीके हैं। तो आपके पास 2 1 है, यानी कि 11 में 2 1 आते हैं ना, तो आप लिखेंगे 1 2, और फिर उसके बाद 2 के बाद फिर डिसेंडिंग में आ जाएंगे 1। अब ले लीजिए आप 111। अब आपके पास 3 1 है, तो आप कैसे लिखेंगे? 1 2 3, फिर डिसेंडिंग में आ जाइए 2 1। समझ आया? जी मैम। तो ये आप छोटी छोटी ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। मैम इससे अगला एक और था, वो और बता दो ना मैम। कौन जिसमें सा था 4 अगला? 1 थे, जिसमें 4 1 थे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अच्छा 5 1 रख लीजिए। 1 2 3 4 1 लिया हमने। चलिए इसको लिखना ठीक शुरू करते हैं। 1 2 3 4, यहाँ तक आए। अब इसके बाद इसका डिसेंडिंग में चलिए, 3 2
1। ये आपका आंसर हो गया। आप 5 1 ले लीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 3 4 2 1। ये आपका आंसर। आगे मैम अच्छा बोलो। ठीक है। मैम असेंडिंग और डिसेंडिंग आपने करा है ना? हाँ जी, वही है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग। मैम इसका नेट के एग्जाम में मतलब ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे ना हमको इतनी इजी? आता ये सिर्फ बस उसी के लिए है कि आपको कहीं ऐसी इस तरीके की चीजें मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए तो आप उसको इजीली कर दें। ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते। बस ट्रिक का काम यही होता है कि आपको ही पता उस समय अप्लाई करने वाला दिमाग माइंड आपके पास होना चाहिए। इन सब चीजों के लिए काम कौन करता है? अब आप तो 1 2 दिन पहले इनको देख रहे हो, सीख रहे हो, बट ये ट्रिक्स का मेनली काम कौन करते हैं? जो लोग हर समय जब भी प्रैक्टिस में है या जब भी है इनको बार बार यूज करने, बार बार अप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों का ज्यादा फायदा होता है। बट फिर भी ये कि आज सीखोगे आप, धीरे 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 आपको आदत में आ जाएंगी। ठीक है। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी। मैम अगर ये जो 1 है ये अगर 10 बार हो तो 10 सेंटर में रहेगा और 9 इधर, और मतलब 10 9 8 7 ऐसा टाइप का ही बनेगा ना? बना के देखो आप। वैसे मैंने इतना आगे तक दिमाग नहीं लगाया, पर हर कोई क्या करेगा, हमें कोई ट्रिक पता चली है। अब मैंने आपको ये जी बताया इतना पढ़ के, अब आप इसको देखेंगे, अगर आपको वो सही बनता है, हर को नहीं। ट्रिक बनती कैसे? आप सोचो ट्रिक बनती कैसे है। अब आप आपके दिमाग में ये बात आई, मेरे जी। दिमाग में नहीं आई, क्योंकि वो मैंने आगे एक्चुअल में तक क्या है, सोचा ही। कैलकुलेटर में अगर ट्राई। हाँ हाँ जी हाँ जी, बोलो। कैलकुलेटर में अभी ट्राई करके देखा था तो वो कुछ E18 ऐसा कुछ लिखा, मतलब वो उस प्लेस को और बहुत एरर लंबा होने की दिखाता है वो एरर। एरर दिखाता है, इसी को बोल रहा था। हाँ, तो अब कैलकुलेशन का भी देखो लिमिट होती है ना, आप कितनी बड़ी कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे वेट मशीन का होता है कि नहीं, आप 50 से ज्यादा इस पे नहीं तोल सकते, इससे 70 से ज्यादा नहीं तोल सकते, तो हर की लिमिट होती है। तो वो एरर दिखाएगा जब उसकी लिमिट से ज्यादा आप उसमें ऐड करोगे। तो ये तो आपके हो जी गए शायर का छोटे छोटे कुछ जो नियम थे, मैंने आपको बताया। आप लोग इनको ना देख लीजिएगा, जिनको समझ नहीं आया होगा वो आपस में थोड़ी सी चर्चा कर लीजिएगा। अब 1 2 अगर और कोई छूटा होगा बीच में, अभी तो याद नहीं आ रहा मेरे को कोई ट्रिक, तो हम जब बीच में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी के साथ मैं आपको बता दूंगी। कुछ छोटे छोटे नियम होते हैं, ये तो सभी को पता होता है। जैसे ये आपको मैं बोलूं, गुना करना है। यस, इसको गुना करिए। कैसे करेंगे आप लोग? 144000 144 000। 144000। हाँ, अब देखो इसमें अगर आपके पास कोई ऐसा कैलकुलेशन आता है तो आपको इसमें क्या फायदा, क्या चीज दिखी है? आप क्या, आपने क्या ट्रिक अप्लाई करी है इसमें? हाँ मैंने इसका ये 00 और ये सिंगल 0 12 का स्क्वायर ही लगाना है और 3 जीरो है उनको लगा दो हाँ, पीछे। बस सिंपल सी बात है। देखो आपको कुछ नहीं करना, आपने कोई पता है, सिंपल 12 12 गुना करके स्क्वायर करते हैं तो 140 आ जाता है। 1 0 या 2 0 या तुरंत लगाई और आंसर निकाल दिया। तो ट्रिक का जो काम होता है ना, इस तरीके से आप काम करेंगे। अब आपको यही यही चीज मैं आपको और थोड़ा सा पलट के दे दूं। जैसे मैं आपको 15 का दे दूं, ये दे दूं 15, ऐसे दे दूं, सॉरी, इस तरीके से। तो आप लोग तुरंत यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि क्या हो रहा है। आपको पहचाना, ऑब्जर्वेशन कितना स्ट्रोंग है हमारा, ट्रिक जब काम करती है।
ये सबको अब समझ में आया था ना क्या करा उन्होंने? मैम ये कैसे करा, ये क्या करा मतलब? 225,000 देखो सिंपल सी बात होती है, जब आपको पता है कि 15 गुना 15 में आ रखी है संख्या, तो 15 गुना 15 करेंगे कितना जाएगा? 625। और एक सॉरी जीरो ये है और 2 जीरो ये है पीछे, इसकी पीछे जीरो ऐड कर दीजिए। मैम 225 अगर होगा। 225 मैम आएगा मैम, 225 होता है मैम, 225। 225 हाँ 225 हाँ, तो आप इस तरीके से मैम काम कर सकते 3 हैं। 0 2 0 है ना इसमें तो। ये देखो मैं वो साफ लिखती 3 हूँ 0 फिर, ये मैम ने 0 काटा था, उसके बाद ठीक हो गया। 15 से होता है मैंने। आया नहीं आज तक तुम्हारा बढ़िया है। कहीं नहीं आया। आया समझ में? जी मैम। कोई नहीं। अब इस और भी तरीका है, यहाँ पे आपको लिख दूं मैं 1220 गुना 1300। ठीक है, अब आप इसमें कैसे करेंगे? 156000। 156000। अब जिन लोगों को पता है कि जीरो का मतलब जीरो से आपको क्या करना है, इतनी कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन आ जाती है और देख कम डर जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल 12 और 13 की गुना कर दीजिए, जो आएगा उसको लिखिए और काउंटिंग कर लीजिए जीरो की, कि 2 जीरो ये है और एक ये है, पीछे 3 जीरो लिख लीजिए उसके, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका पता होना चाहिए, ये ऐसी चीजें नहीं है कि पता नहीं होते, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि जिन लोगों को नहीं ध्यान में है वो लोग को मैम याद आ। मल्टीप्लाई की कोई ट्रिक है, जैसे कि 12 इंटू 13 करना, और ऐसे कोई नंबर हुआ आई बड़ा नंबर तो उसे बट मल्टीप्लाई करना? उसकी भी होती है, बट आप लोगों को अगर याद आएगी तो मैं आपको बता दूंगी बीच में, मुझे अभी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, वो है था 11 का कोई गुना करने का कोई नियम, उसका भी याद आएगा तो आपको बता दूंगी। तो ये इस तरीके से भी आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं बहुत फास्ट तरीके से। चलिए ये तो हो गया आपका। मैं आपको कल पढ़ाऊंगी नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम भी आता है हमारे एग्जाम में, अब तो बहुत समय से नहीं आ रहा, बट पहले पुराने पेपर में ये चीजें आई हैं, तो हम थोड़ा सा नंबर सिस्टम को भी देखेंगे। तो मैम इस बार आ सकता है फिर? आ जाता है, देखो आने को तो हमें नहीं आइडिया होता कि क्या क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, बट कुछ भी आ जाए, पर हमें जो जो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए वो हमें पढ़ के जाना ही चाहिए। आया है मैम नंबर सिस्टम तो। नंबर सिस्टम बोले तो कौन सा, आप मुझे एक बार बताएंगे? नंबर सिस्टम ये बोल रहे हो ना आप, जिसमें डिजिट देते हैं और बीच में पूछ लेते भी यहाँ क्या आएगा, हाँ, जैसे स्क्वायर में पूछ लेते हैं, क्यूब में माइनस प्लस करके कर देते हैं वो अल्फाबेट सीरीज नंबर सीरीज में आता है। नंबर सिस्टम में आ जाता है कि आपको पूछ ले कि 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का एडिशन करके बताओ कितना आएगा, 1 से लेके 100 तक की संख्या आपको दे दी गई है, सम संख्या ये, इनका एडिशन क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन। हम संख्या इवन। हाँ, इवन नंबर दे दिया आपको, बोलेंगे कि 20 से लेके 30 तक के बीच के इवन नंबर का ऐड बताइए क्या होगा, इस तरीके से। वो मैंने पहले पूछा था, बट फिर भी मैं आपको सिखा दूंगी थोड़ा थोड़ा ना, तो कोई नियम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। मैम एक क्वेरी है। हाँ जी। हमने जो ये 83 इंटू 87 किया था ना, उसमें वो तो एक में ही आंसर आ रहा है, मतलब उसी सीरीज में हम दूसरे कर रहे हैं ना मल्टीपल, तो उसमें आंसर नहीं आ रहा है, कोई और ट्रिक होगी क्या? 83 इंटू 87 किया हमने, 7221 मिला ना हमको आंसर, वैसे ही हमें 83 इंटू 85 करते हैं, या फिर कोई और नंबर से 85 इंटू 89, तो उसमें नहीं मैच हो रहा है। 83 इंटू कितना करा आपने? सॉरी मैं लिखती हूँ। 83 इंटू 85। ओहो, और मैंने आपको क्या बताया था पहले कि इनके वन प्लेस पे जो संख्या लिखी है उनका सम जो होता है वो 10 आना चाहिए, तभी आपकी ट्रिक अप्लाई होगी। ओके मैम, अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू। जी, थैंक यू। तो मैं कल आपको नंबर सिस्टम से पढ़ाऊंगी, जितनी भी ट्रिक हमने देखी है आज आप इनको थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, क्योंकि वो बार बार उसको याद करके रखेंगे तभी आपको काम आने लगेगा। अच्छा चलिए, आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ, आप सोल्व करके बताइएगा मेरे को। 1.5
0.05 इंटू 10.5। चलिए सोल्व करिए इसको। कोई भी ट्रिक लगाइए, वो आपको मैंने बताई होगी जैसे भी आपने। बहुत समय लग रहा है, इतना समय लगने की कोई बात ही नहीं है। मैम 11.025 वापस बोली। 11.025। 11.025। कैसे सोल्व करा आपने इसको? मैम मैंने तो उसको 105 वाले स्क्वायर वाली जो था ट्रिक था, उससे 105 के स्क्वायर को सॉल्व कर लिया बस। और उसके बाद वो नंबर में ही यूनिट्स मतलब देख के कि पॉइंट कितने पे है, मतलब 3 के बाद हो गए ना पॉइंट, क्योंकि 2 के बाद इधर है, 1 के बाद इधर है, तो 3 ऐड करके ऐसे 3 के बाद पॉइंट लगा दिया। यस। अब देखो, आपको मैंने ये मैंने संख्या लिख के भेजी दी आपको पॉइंट्स में। आप इसको देख के एकदम कंफ्यूजन में चले गए होंगे कि अब तो पॉइंट लगाए, मैं क्या करूं मैं क्या करूं, ऐसे टाइप लग रहा होगा। आवाज को करिए। किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर लीजिए। 105 इंटू 10.5। अब आपको लग रहा होगा कि इसको कैसे सॉल्व करा जा सकता है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आप इसका पॉइंट हटा दीजिए। पॉइंट को दिमाग में मत रखिए कि पॉइंट था। अब आप पॉइंट हटाने के बाद आप इसको देखिए क्या बन रहा है, ये 105 और 105। और मैंने आपको बताया था कि 105 का, अगर ये 105 और 105 लिखा गया, अब ये क्या बन गया, 105 का स्क्वायर बन गया। अब 105 के स्क्वायर को सोल्व करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि 5 और 5 को स्क्वायर करेंगे 25 आ गया, और 105 में जब 105 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 110। उसके बाद आप देख लीजिए कितने डिजिट के बाद इसको आ रहा है दशमलव। 2 इधर है 1 इधर है, 3 पे आ जाएगा, 3 पे आप दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर निकल गया। पॉइंट देख के मैम हम लोग, हमको एक बार और फिर से समझा दीजिए ना। हाँ समझाते हैं। आवाज, पॉइंट को देख के ना क्या होता है कि पॉइंट को देखने के बाद ना हम सोच लेते कि हो अब क्या होएगा इसका, अब तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले ना आपको दिमाग लगाना है कि आपको वहां से पॉइंट ही गायब कर दियो। 0.05 मैंने ऐसे लिखा था, थोड़ा 10.5 ये संख्या लिखी थी। दिमाग ही तो नहीं है। हेलो, कोई कुछ कह रहा था क्या? बोले दिमाग लगाना है, दिमाग ही तो नहीं लग रहा है ना, दिमाग ही नहीं। दिमाग नहीं लग रहा है, ऐसे भी होता है कि मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो दिमाग ना लगे, ऐसे नहीं होता। तो सबसे पहले आपको अपना थोड़ा सा बेसिक कॉमन सेंस लगाना है, इसका पॉइंट हटा दीजिए, ये हुआ पॉइंट गायब। अब ये बची संख्या सिर्फ आपकी सिंपल 105 और 105, और 105 का कोई, अगर मैं आपको स्क्वायर सोल्व करने के लिए बोलूं तो सिंपल फंडा है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 105 में 5 जोड़ देंगे आ जाएगा 110। 2 अंक के बाद दशमलव इधर है और 1 इधर है, और यहाँ पर आप लगा दीजिए दशमलव, तो आपका आ गया आंसर। ये हुआ नहीं सिंपल। नहीं, पक्का ठीक है। ये जो पॉइंट आप फर्स्ट में डाले थे ना, तो वो पॉइंट को मैं 0 समझ लिया था। अब 1005 मार्क कर करके हम 105 से कर रहे थे। अच्छा सॉरी, वो इसमें थोड़ा सा लिखने में ना आता बनता नहीं है, आपने वही। पूछ लीजिएगा। हाँ ठीक है। आया सबको समझ में ये? अगर नहीं आया तो अभी भी आप पूछ सकते हो, और ऐसी ऐसी कंडीशन आपके सामने आएंगी वहां पर, इसलिए ट्रिक आपको सिखाई जा रही है। चलिए, इसका मतलब सबको समझ में आ गया है। तो मैम यहाँ पे 105 में 5 ऐड किया था, तो ऐसी कोई सी भी संख्या में सिर्फ 5 ही ऐड करना है क्या? ओहो, कैसे पूछ सकते हैं आप? आपकी पहली क्लास है?
नहीं मैम, पर शायद कंफ्यूज हो गई हूँ मैं, या तो पता नहीं, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। सकता है, कोई बात नहीं। ये मैंने आपको अलग अलग तरीके से कुछ ट्रिक बताई थी। अगर आपको यहीं पर ही 102 का निकालना है तो 2 का स्क्वायर तो आपका 4 और हाँ 102 को जोड़ेंगे आ जाएगा, कितना हो गया? 102 में 102 में 102 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? हाँ डबल, वो तो 104 हो जाएगा। हाँ, तो इस तरीके से आपकी जो संख्या है आपकी उसी को प्लस करना है उसमें। अच्छा अच्छा, ओके मैम। मैम इसमें 102 में 102 नहीं जोड़ते हैं, जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है ना वो जोड़ते हैं बस। तो 102 में 2 ही ऐड होगा। कौन सा बोल रहे हो आप? मैं भी कंफ्यूज हूँ। कोई भी जिसमें 0 हो, 3 नंबर जिसमें 0 हो, हाँ हाँ, उसमें जो एडिशन होता है ना, जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको ऐड करते हैं ना। पूरा नंबर ऐड नहीं करते। 104 है तो 104 में 104 ऐड नहीं होगा, 4 ऐड होगा। यस, नहीं तो फिर यहाँ पे 204 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, तो फिर इस वजह से चेंज हो जाएगा। कंफ्यूज हो गई हूँ। कौन सा बता रहे हैं आप? फिर से बोलिए एक बार मुझे। मैम आपने गलती से 102 में 102 जोड़ना बोल दिया है, जबकि आपको बोलना था 102 में 2 को जोड़ेंगे। 204, 1 मिनट, 2 दिन। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी, याद हो गई, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। तो ये छोटे छोटे से ट्रिक है, आप इनको देख के आइएगा। कल हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, आज हमारी तीसरी क्लास में। हाँ जी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। नंबर सिस्टम है, और जो जो मैंने आपको बोला है कुछ टेबल वगैरह ये सब आप याद करते हुए चलिए साथ साथ। कल नंबर सिस्टम पढ़ लेंगे, जल्दी से हो जाएगा ये भी। फिर आपको थोड़ा सा लैसे मैसे का भी बताना है। चलिए, कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद, शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्धुर्तानि परासुव यद्भद्रं तन्नेआशु। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिषु शांतिर्भवतु। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।